भारत की तैयारी अब पाकिस्तान और चीन के एक साथ मुकाबले की है। ऐसे में भारत की इस मुहिम में लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया है। उम्मीद है कि इसी 31 मार्च से पहले वायुसेना को पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। इस सौदे के तहत वायुसेना को 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट दिए जाने थे। इसके तहत ही HAL अब वायुसेना को सभी इंटीग्रेशन के साथ 31 मार्च तक LCA डिलीवर कर सकता है। इस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस स्टेशन पर तैनात करने की तैयारी है। बीते साल भारतीय वायुसेना ने DAC बैठक में 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स, 156 प्रचंड फाइटर हेलीकॉप्टर, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर, 84 Su-30 का अपग्रेडेशन, 200 माउंटेड गन सिस्टम, 400 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को खरीदने की अनुमति मिल गई थी। अगर इन हथियारों, जेट विमानों, हमलावर हेलीकॉप्टरों, एयरक्राफ्ट कैरियर सेनाओं में शामिल होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सेनाएं और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। खास बात यह है कि इसमें से ज्यादातर हथियार स्वदेशी यानी इनका निर्माण भारत में ही हो रहा है। इस महीने भारतीय वायुसेना में तेजस विमान के शामिल हो जाने के बाद सीमा पर भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होगा, क्योंकि लंबे समय से भारतीय वायुसेना को नए विमान नहीं मिले थे। ऐसे में नए विमानों के लिए भारत ने फ्रांस के साथ डील की और साल 2020 में अत्याधुनिक राफेल विमान भारत को मिले। हालांकि इसके बावजूद भी भारत को अगर एक साथ पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करना है तो विमानों की संख्या के साथ साथ तकनीकी रूप से भी उनका अपग्रेड होना बेहद जरूरी है। बात अगर LCA तेजस की करें तो तेजस एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो कि भारतीय वायुसेना का ताज होने के साथ साथ अपनी तरह का सबसे छोटा और हल्का विमान है। दूसरे देशों में भी इसकी मांग है। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त रूप से मार्क 2 तेजस विमान निर्माण करने को लेकर HAL के साथ एक समझौता किया है। पुराने MiG-21 स्क्वाड्रन को बदलने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित तेजस को चरणबद्ध तरीके से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है, जिसे बड़ी संख्या में पायलटों की मौत का कारण कहा जाता है। तेजस के खासियतों के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है। वैसे इसका फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट है। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन इसमें लगाई गई है। हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग तरीके के रॉकेट, मिसाइलें, बम इसमें लगाए जा सकते हैं या फिर उनका एक मिश्रण भी इसमें लगाया जा सकता है। एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगे होने की वजह से ये दूसरे विमानों की पकड़ में नहीं आता है। इसके अलावा भारत अपनी नौसेना को भी मजबूत करने के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर भी तेजी से काम कर रहा है। नौसेना प्रमुख ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत को अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में उतना समय नहीं लगेगा जितना पिछले वाले में लगा था। अगर भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाते हैं तो भारत इस मामले में चीन की बराबरी कर लेगा।